हेलो। हाँ, मैं आप लोगों को बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के बारे में आज बताना चाहता हूँ। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है और इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को कैंडोले के नियम को आधार माना है। और बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो उन्होंने कोरोला की पॉलीपेटेलस और गैमोपेटेलस कंडीशन को आधार मान करके दिया है। अब आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलीपेटेलस और गैमोपेटेलस कंडीशन क्या होती है। उसके लिए आपको एक फ्लावर के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि कंप्लीट फ्लावर में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कैलेक्स, फिर होता है कोरोला, फिर होता है एंड्रोइसियम और चौथा भाग होता है गाइनोइसियम। ठीक, इसका जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स के एक पार्ट को बोलते हैं सेपल। आप लोगों ने फ्लावर देखा, उसमें सबसे नीचे की ओर कुछ हरी हरी पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं, तो एक पंखुड़ी को सेपल बोलते हैं और कंप्लीट सभी पंखुड़ियों को मिला करके बोला जाता है कैलेक्स। और कैलेक्स के ऊपर दूसरा पार्ट होता है आपका कोरोला। तो फ्लावर की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उनको बोला जाता है कोरोला और एक पंखुड़ी को बोलते हैं पेटल्स। तो आपको ये जो मैंने 2 कंडीशन बताई थी, पॉलीपेटेलस और गैमोपेटेलस, ये जो पेटल्स होते हैं, यदि ये पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं या आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इन्हीं के आधार पर ये दोनों कंडीशंस होती हैं। यदि ये पेटल्स जो हैं, जो बहुत सारे होते हैं, लगभग 4-5 से लेकर कई, तो यदि ये पेटल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं या स्वतंत्र रूप से हैं, तब इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है आपकी पॉलीपेटेलस, अर्थात पेटल्स आर फ्री। ठीक, और दूसरा होता है गैमोपेटेलस, अर्थात जब ये पेटल्स एक दूसरे से किसी भी स्थान पर जुड़े हुए हैं या फ्यूज हैं, तब ये कंडीशन आपकी कहलाती है गैमोपेटेलस। ठीक, तीसरा जो फ्लावर का पार्ट्स होता है वो होता है एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम होता है फ्लावर का मेल पार्ट। इसके एक सिंगल भाग को बोलते हैं स्टेमेन। तो बहुत सारे स्टेमेन्स होंगे, इन सभी को कंप्लीट रूप से अपन क्या बोलेंगे? एंड्रोइसियम। और फिर जो फ्लावर का मेल पार्ट्स होता है और फ्लावर का फीमेल पार्ट्स होता है गाइनोइसियम। ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्पेल्स बोलते हैं। ये पार्ट्स भी कई भागों से विभाजित या कई भागों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिनको मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट्स होता है, जिसको अपन कार्पेल बोलते हैं, ये मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों भागों को मिलाकर के बोलते हैं गाइनोइसियम। इसी प्रकार इसका जो मेल पार्ट्स होता है वो भी आपका 3 भागों से मिलकर होता है। एक हो गया आपका एंथर, दूसरा फिलामेंट्स। और एंथर और फिलामेंट्स ये दोनों जिस जगह पर जुड़ते हैं या जहाँ पर फिलामेंट्स एंथर के साथ कनेक्ट होता है या जुड़ता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। और इन तीनों पार्ट्स को मिला करके बोला जाता है एंड्रोइसियम। तो केवल एक आपका जो भाग होगा मेल पार्ट का, जो एक भाग होगा वो आपका क्या कहलाता है? आपका स्टेमेन। ठीक, तो एक स्टेमेन में 3 भाग होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। और कंप्लीट्स बहुत सारे जब ये स्टेमेन होंगे तो इनको बोलते हैं एंड्रोइसियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी फ्लावर हो ये किसी न किसी बेस के ऊपर ज़रूर लगा होता है। तो एक फ्लावर जो है आपका, वो काय के ऊपर? थैलेमस के ऊपर लगा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि थैलेमस के ऊपर फ्लावर के लगने के जो क्रम होते हैं, उसकी स्थिति के आधार पर फ्लावर्स को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला आपका है वो कहलाता है आपका हाइपोगाइनस। इस प्रकार के फ्लावर में क्या होता है कि जो थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर ओवरी रखी हुई होती है और ओवरी के नीचे से, ठीक, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ओवरी के नीचे से फ्लावर के अन्य पार्ट, चाहे आपका स्टेमेन हो, चाहे आपके पेटल्स हो या आपके सेपल्स हो, ये जब ओवरी के नीचे से निकलें तब इस प्रकार का जो फ्लावर होता है वो कहलाता है आपका हाइपोगाइनस। और
हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी हमेशा सुपीरियर होती है। सुपीरियर मतलब सुपर पोजीशन, वो सबसे ऊपर की ओर स्थित होती है और फ्लावर के अन्य पार्ट्स इसके नीचे से निकलते हैं। दूसरा आपका प्रकार होता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है, ये जो थैलेमस है ये ओवरी को आधे हिस्से तक कवर्ड कर लेता है, ठीक, अर्थात ओवरी आधी बाहर निकली रहती है, आधी कवर्ड रहती है। और जो फ्लावर के अन्य पार्ट हैं स्टेमेन, पेटल और सेपल, ये कहाँ से, ओवरी के बीच वाले भाग से या मध्य से निकलते हैं, ठीक। जब इस प्रकार की स्थिति हो तब जो ओवरी की जो पोजीशन होती है वो कहलाती है आपकी हाफ सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर या सेमी इन्फीरियर, सेमी सुपीरियर। ना तो ये पूरी तरह से सुपीरियर है और ना पूरी तरह से इन्फीरियर है, अर्थात ये जो आपका थैलेमस है ये ओवरी को आधा कवर्ड कर लेता है। तीसरा जो फ्लावर होता है वो कहलाता है आपका एपिगाइनस। एपिगाइनस या एपिगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है कि ये जो थैलेमस है ये ओवरी को पूरी तरह से ढक लेता है, अर्थात थैलेमस ओवरी को कवर्ड कर लेता है और फ्लावर के अन्य पार्ट्स, चाहे आपके स्टेमेन हो या आपके पेटल्स हों या आपके सेपल्स हों, ये कहाँ से, ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। अर्थात जब इस स्थिति में क्या होता है कि जो ओवरी है ये कहाँ आ जाती है, आपकी नीचे स्थित हो जाती है और अन्य पार्ट्स ऊपर हो जाते हैं, तब इस प्रकार की ओवरी कहलाती है आपकी इन्फीरियर ओवरी और फ्लावर आपका कहलाने लगता है एपिगाइनस। इन्फीरियर मीन्स नीचे की ओर स्थिति, यानी कि जो ओवरी है इसकी पोजीशन कैसी हो जाती है, इन पार्ट्स की अपेक्षा नीचे हो जाती है, इसलिए एक इन्फीरियर ओवरी कहलाती है, ठीक। तो 3 प्रकार से आपने फ्लावर पढ़ लिए, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस जो फ्लावर होता है इसमें हमेशा ओवरी सुपीरियर होती है। पेरीगाइनस में ओवरी कैसी होती है, हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर, क्योंकि इसमें जो फ्लावर के अन्य पार्ट्स हैं वो आपके कहाँ से, ओवरी के बीच से निकलते हैं, आधी ऊपर और नीचे दोनों के मध्य भाग से। और तीसरा जो आपने एपिगाइनस फ्लावर पढ़ा है इसमें क्या होता है कि फ्लावर के अन्य पार्ट्स ऊपर से निकलते हैं और ओवरी की स्थिति कैसी हो जाती है, नीची हो जाती है। तो इस प्रकार की ओवरी भी आपकी क्या कहलाती है, इन्फीरियर ओवरी, ठीक। तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ्लावर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन डिटेल से अवश्य बता दूंगा। ओके।